अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो मूंग मसूर और चने की दाल की रेसिपी है। और मैं आपको बताऊंगी कि बनाने का इसका तरीक़ा क्या है। पहले मैं बताऊँ कि इन दालों के फ़ायदे कितने हैं। जो चने की दाल है ये आपको पता है कि खून साफ़ करती है, ज़ूद हज़्म है। और मसूर की दाल जो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। और मूंग की जो दाल है ये आप जब देखिए जब कोई बीमार होता है तो उसे ये दाल खाने के लिए बताते हैं, क्योंकि ये ज़ूद हज़्म है, ये आराम से हज़म हो जाती है, इससे कोई गैसेस वगैरह नहीं बनती। तो वो लोग जो दाल नहीं खाते तो वो दाल खाना शुरू करें, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। ये 1 पाव तीनों तरह की दाल हैं, जिन्हें मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैं 1 पाव क्वांटिटी में बना रही हूँ और उसी के हिसाब से ही तमाम चीज़ें। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो फिर आप जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उससे बढ़ा लें। तो ये 1 प्याली चने की दाल है, 1 प्याली मसूर की दाल है, 1 प्याली मूंग की दाल है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, एक छोटे साइज़ की प्याज बघार के लिए, 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 2 लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक काट लिया, ये कड़ी पत्ता है, ये भी बघार का सामान है, और 1/4 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, और ये कुकिंग ऑयल। तो चले आए हम अपनी और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये वो पानी है जो मैं दाल में डालूँगी, और ये 4 गिलास पानी है। बाकी हम देखेंगे, हमें ज़रूरत होगी तो हम और डाल देंगे। चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी दालें धोकर बहुत अच्छी तरह साफ़ कर ली हैं, और अब इन्हें मैं इस पैन में डाल रही हूँ। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दी है। और जो पानी मैंने आपको दिखाया था वो पानी में डाल दूँगी इसमें। ये सब दाल मैंने इसमें डाल दी। ये 4 गिलास पानी जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने डाल दिया। ये लहसुन के जवे, नमक हम अभी नहीं डालेंगे। नमक हमेशा आप ये बात याद रखिएगा जब आपकी दाल गल जाए उसके बाद डालते हैं। ये हल्दी डाल दी, ये पिसी हुई मिर्चें डाल दी, और साथ ही में ये हरी मिर्चें डाल दूँगी। और इसको मैं चमचे से अच्छी तरह मिक्स करके कवर कर दूँगी। और 1 टीस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल का डालूँगी। और कुकिंग ऑयल डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी दाल उबल कर बाहर ना जाए। ये देखें आप। और मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, और अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। और फिर मैं इसको आधे घंटे बाद चेक करूँगी, क्योंकि इसमें चने की दाल है तो वो ज़रा टाइम लेती है गलने में। तो चलें आधे घंटे बाद फिर मैं आपको चेक करते हैं आधे घंटे के लिए जो मैंने दाल रखी थी वो किस कंडीशन पे है। आप देखें ये दाल बहुत अच्छी तरह घुट गई है, गल गई है, और मैंने इसे घोट भी दिया था चमचे से। और अब इसके अंदर मैं नमक डालूंगी, क्योंकि उस टाइम मैंने नमक नहीं डाला था। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी नमक को। ये देखें आप, ये नमक मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और अब मैं इसका बघार करती हूँ। चलें अब मैं बघार करती हूँ, फिर आपको मैंने दूसरे चूल्हे पे एक फ्राइंग पैन रख दिया है बघार के लिए। और अब उसमें ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं। और ये हीटअप हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज डाल के ब्राउन करेंगे, और कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ, ये ज़ीरा और कड़ी पत्ता भी मैंने डाल दिया।
आप एक दफ़ा इस तरह दाल बनाकर देखिए, आपको बहुत मज़े की ये दाल लगेगी और फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी ही दाल बनाना चाहेंगे। क्योंकि जो बघार में जो मैं ये डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, इससे आपकी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़े का। बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो गई है और अब इसे मैं दाल में डाल रही हूँ बघार के टाइम पे। ये देखिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दाल मैंने डिश आउट कर दी और इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है। आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ऊपर जो नज़र आ रहा है। और आप देखें, बहुत टेस्टफुल ये दाल होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप रेसिपी को फॉलो करें और ऐसी दाल बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ये दाल आप रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलें, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।